साथियों, जय हिंद। सुखी जीवन के रहस्य के बारे में मैंने आपको अपने विचार अपने पिछले एपिसोड में बताने की कोशिश की। लोग सुखी होने के लिए महात्माओं के पास, गुरुओं के पास और भी अन्य उपाय सदियों से मानव कर रहा है, पर देखने में आया कि लोगों के दुख बढ़ते गए, मर्ज बढ़ता गया। ज्यों-ज्यों दवा की, गुरुओं ने, महात्माओं ने, बुद्धिमान लोगों ने, विचारकों ने अच्छे अच्छे सूत्र दिए मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए, परंतु देखने में आया कि मानव दुखी होता चला गया। कोई भी उनके द्वारा बताया गया उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुआ। तो विचार करना पड़ेगा कि हम डॉक्टर के पास गए, उससे दवाई ली, हमारा मर्ज ठीक नहीं हुआ, हमारी बीमारी ठीक नहीं हुई। तो विचार करना पड़ेगा या तो डॉक्टर के डायग्नोसिस में कहीं कमी है, दवाई में भी कमी है। अगर सही दवाई दी जाती तो मरीज ठीक हो गया होता। जीवन सुखी बनाने के लिए जो उपाय हमारे महान लोगों ने बताए वो कारगर सिद्ध नहीं हुए। तो विचार करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है। मेरे विचार के अनुसार केवल किसी को कुछ बताने से कि आप ऐसा सोचें, ऐसा विचार करें, लोगों से संबंध बनाएं, प्रेम बनाएं, लोगों को उपदेश देने से लोगों का जीवन सुखी बनने वाला नहीं है। उपदेश सारे व्यर्थ चले गए। तो मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूँ उसमें मूलभूत अंतर है। मैं आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, कोई आपको मैं कोई अपने विचार नहीं बता रहा हूँ कि मेरे विचार सुनकर आप ठीक हो जाएंगे। मेरा कहना आपको मात्र इतना है कि आपको जो मैं कह रहा हूँ उसको आप करें। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताने जा रहा हूँ, और प्रैक्टिकल बात हमारे शास्त्रों में लिखी है और सिंपल सी बात है कि हम अपने अहम को त्याग दें, मैं को छोड़ दें। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन, उसके दुख का कारण उसकी मैं है। अब जहाँ कहीं भी देखते हैं झगड़े बात के हैं, छोटी छोटी बात पर आदमी लड़ रहा है। मान सम्मान उसको करना नहीं आता, मृदुभाषी हम रहे नहीं। अपनी श्रेष्ठता को, अपनी सुप्रीमेसी को दूसरे पर थोपना, और मेरा विचार ही सिद्ध विचार है, सही विचार है, यही झगड़े का कारण है। मेरे पीछे चलो, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मेरे विचार नहीं है,
मैंने तो केवल अन्वेषण करके शास्त्रों में से वो बात आपके सामने ला रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, एक प्रैक्टिकल काम है जो आपको करना है, और जो ये काम करेंगे मेरा उनसे मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि उनका जीवन सुखी बनेगा, उनके जीवन से दुख दूर हो जाएंगे और उनका अपना पर्सनल जीवन ही नहीं, उनके पूरे परिवार का जीवन सुखी हो जाएगा। और छोटा सा काम आपने क्या करना है कि सबसे पहले उठकर अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करना। एक ऐसा रामबाण है, ऐसा एक उपाय है जो रामायण में भगवान राम ने हमें सिखाया। जब भी भगवान सुबह उठते थे तो सबसे पहले वो अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते थे, गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते थे। रामायण में बालकांड में आया है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माता। अपने मस्तक को अपने माता पिता और गुरु के चरणों में लगाते थे। यही था वो रामबाण जिससे हम लोगों में नम्रता आएगी, हमारा मैं हटेगा। और मैं तो कहता हूँ जो अपने माँ बाप के सामने झुक नहीं सकता, जो अपने माँ बाप को दंडवत नहीं कर सकता, अगर उसको माँ बाप को दंडवत करने में, अपना मस्तक माँ बाप के चरणों में लगाने में शर्म आती है, मैं तो कहता हूँ उस व्यक्ति को जीने का ही अधिकार नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख आए, आनंद आए, ऐश्वर्य आए, आपका जीवन आनंदपूर्वक कटे, तो उसके लिए एकमात्र और महत्वपूर्ण शर्त है कि सुबह उठकर माता पिता के चरणों में झुक जाना। और उसका तरीका है, सुबह उठकर माता पिता के सामने जाएं, हाथ जोड़कर पहले उनको प्रणाम करें, श्रद्धापूर्वक उनको भगवान समझकर मन में विचार लाएं कि माता पिता, आपने मुझे पैदा किया, आप मुझे दुनिया में लाए, आपके कारण मैं दुनिया में आया। अगर आप ना होते, मैं ना होता, आपने मेरा भरण पोषण किया, आपने मुझे बड़ा किया, शिक्षा दीक्षा दी, आपने मुझे मेरे पैरों पर खड़ा किया। माता पिता, हे माता पिता, मैं आपके ऋण को कभी उतार नहीं सकता। हे माता पिता, आप मेरे भगवान हैं। मैं प्रण करता हूँ कि मैं कभी भी आपको अपने मन वचन कर्म से दुख नहीं पहुँचाऊँगा और आपकी आज्ञा के अक्षर से पालन करूँगा। ये मन में संकल्प करके माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करें और 5-10 मिनट तक माता पिता के चरणों में पड़े रहें। केवल मात्र ये उपाय करने से दुनिया में, आपके परिवार में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे और आप और आपका परिवार एक स्वर्ग की भांति बन जाएगा। हम गणेश जी की आरती करते हैं तो उसमें कहते हैं ना, मंगल करण गौरी पुत्र गणेश, विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश, प्रथम निमंत्रण आपको ब्रह्मा विष्णु महेश। कि गणेश भगवान, आप हमारे विघ्नों को हरते हैं और
आप हमारा मंगल करते हैं, इसमें राज छुपा है आपकी खुशी का, आपके मंगल का, आपके कल्याण का। तो आप ये शुरू करें, फिर मैं अगले एपिसोड में आपको गणेश जी की इस कथा का महात्म्य बताऊंगा, गणेश जी की कैसे पूजा की जाती है बताऊंगा, और गणेश जी के माध्यम से बताऊंगा कि माता पिता की पूजा और माता पिता की आराधना और माता पिता को दंडवत प्रणाम कितना ज़रूरी है। कैसे हमारे भगवान बार बार हमें बता रहे हैं कि हमें अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए। मैं उस कथा के माध्यम से भी आपको बताने की ये कोशिश करूँगा। आप केवल मेरी इस बात को सुनकर माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करें और अपना मस्तक लगाएं, फिर इसका परिणाम देखें। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि मात्र इतने भर से आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। अगर ना आए तो मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ। भाइयों, आपको मेरे विचार पसंद आए हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे अगले एपिसोड का कि सुखी जीवन कैसे बनेगा इंतज़ार करें। शीघ्र ही मैं आपको गणेश जी के माध्यम से सुखी जीवन का रहस्य आपको बताऊंगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। धन्यवाद।